बेटा हिस्टोग्राम की अगर बात करते हैं तो हिस्टोग्राम के अंदर हमारे पास आपको पता होगा दो शेप्स ऐसी हैं जो दिखने में जो है वो क्या होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, जिसकी वजह से जो है उन शेप्स के डिफरेंट नेम्स होते हैं। ठीक है। एक शेप जो होती है वो आपकी किस तरीके से होती है? ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गया बेटा। अब एक शेप होती है बेटा आपके पास लाइक दिस। ये मेरे पास शेप आ गई। ठीक है। एक आपके पास जो शेप होती है बेटा वो कुछ इस तरीके से होती है, समथिंग लाइक दिस। तो ये दो जो शेप्स हैं ये दिखने में हमारे पास कैसी हैं बेटा? एक जैसी शेप है, दिखने में एक जैसी शेप है, लेकिन एक माइनर डिफरेंस यहाँ पर है। और वो डिफरेंस क्या है कि ये जो फर्स्ट फिगर है, फिगर नंबर वन, इसमें जो हमारे पास जो आपके पास क्या है, बार्स हैं, ये आपस में अटैच हुई हुई, राइट। अगर फिगर नंबर टू की बात करते हैं तो फिगर नंबर टू के अंदर हमारे पास क्या हुआ हुआ है, बार्स आपस में क्या हुई हुई है, सेपरेट हुई हुई है। ठीक है। यानी बार्स के बीच में क्या है, गैप है। अगर मेरे पास बार्स जो है वो अटैच होती हैं और इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, आपस में बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, उसको कहा जाता है बेटा हिस्टोग्राम। और अगर मेरे पास जो है वो बार्स के बीच में गैप आ जाता है उसको कहा जाता है बार ग्राफ। ये तो हो गया बेटा बेसिक डिफरेंस। सही। अब इसके अंदर डेफिनेटली अगर मैं रीड करता हूँ चीज को तो यहाँ पे आप आइडेंटिफाई करूं, एक्स एक्सेस में मेरे पास गैप नहीं आना चाहिए। अगर हिस्टोग्राम की बात होती है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्टोग्राम, तो हिस्टोग्राम के अंदर एक बात याद रखना कि हमारे पास जो है वो प्लॉटिंग्स होती हैं। प्लॉटिंग का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के ऊपर भी आपके पास जो है वो प्लॉटिंग की जाती है, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, इधर यू हैव टू प्लॉट क्लास इंटरवल और यू हैव टू प्लॉट क्लास बाउंड्रीज। सही है। यानी आपके पास यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं आपके सामने कि हिस्टोग्राम के अंदर एक्स एक्सिस पे क्या चीजें आती हैं, हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पे आपके पास दो चीजें आती हैं। या तो आपके पास जो है वो क्लास इंटरवल आएगा, या फिर आपके पास क्या आएगा, क्लास बाउंड्री आएगी। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने क्लास इंटरवल प्लॉट करना है या क्लास बाउंड्री प्लॉट करनी है? ठीक है। अगर तो मेरे पास यहां पर क्लास इंटरवल जब प्लॉट किया जाएगा जब आपके पास एंडिंग एंड स्टार्टिंग, पहले मैंने क्या लिखा है, एंडिंग। ठीक है। एंडिंग एंड स्टार्टिंग लिमिट्स आर सेम। अगर एंडिंग एंड स्टार्टिंग लिमिट्स सेम होंगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये क्लास इंटरवल आपके पास यहां पर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, किस चीज की एंडिंग और स्टार्टिंग लिमिट सेम होनी चाहिए? इन द क्लास इंटरवल। सही, इन क्लास इंटरवल। अब दूसरी बात करते हैं, क्लास बाउंड्री कब आती है? क्लास बाउंड्री जब आती है व्हेन द एंडिंग एंड स्टार्टिंग लिमिट्स आर डिफरेंट। अगर मेरे पास एंडिंग और स्टार्टिंग लिमिट डिफरेंट हो जाए, आर डिफरेंट इन क्लास इंटरवल, तो हम यहाँ पे क्या प्लॉट करते हैं, क्लास बाउंड्रीज प्लॉट करते हैं। अरे ठीक है सर। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो है वो दोनों एग्जाम्पल्स को पहले देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्लास इंटरवल का प्लॉट किया जाएगा और आपके पास क्लास बाउंड्रीज का प्लॉट की जा रही होगी। दोनों चीजों को हम यहाँ पे चेक करेंगे। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द प्लॉटिंग के हम जो है वो ग्राफ पे प्लॉट करें, हम वाई एक्सिस को भी देख लेते हैं, वाई एक्सिस पे क्या काम होता है। वाई एक्सिस पे आपके पास क्या होता है, वाई एक्सिस पे भी दो चीजें हमारे पास आती हैं। एक कहलाता है बेटा फ्रीक्वेंसी,
हमारे पास वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी कब आएगी? जब हमारे पास हाइट या डिफरेंस बिटवीन इंटरवल्स आर सेम। अगर मेरे पास डिफरेंस या उसे हाइट भी कहते हैं, वो मेरे पास अगर सेम होता है इंटरवल के बीच में, सही है, तो वो हम क्या कहते हैं बेटा, आपके पास फ्रीक्वेंसी हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। लेकिन अगर मेरे पास जो है वो क्या हो जाए, लेट सपोज हाइट या डिफरेंस चेंज हो जाए, तो हम जो प्लॉट करते हैं वो प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अगर मेरे पास हाइट बिटवीन इंटरवल्स आर डिफरेंट, अगर मेरे पास ये हाइट बिटवीन द इंटरवल्स जो है वो मेरे पास डिफरेंट होगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करूंगा। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो यहां पे मैं आपके सामने लिख देता हूं बेटा। एफ डी इज इक्वल्स, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी एफ डी लिख रहा हूं, एफ डी इज इक्वल्स फ्रीक्वेंसी अपॉन हाइट। जो भी आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, डिवाइड, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा, यानी गैप बिटवीन द इंटरवल्स आपके पास आ जाएगा। सही है, तो दो सिनेरियोज आपके सामने आ गए। एक क्या आ गया एक्स एक्सिस का, सेकेंड वाई एक्सिस का सिनेरियो भी आपके सामने यहां पर आ गया। अच्छा, अब आपके पास दोनों सिनेरियोज को इंडिविजुअली ट्रीट करोगे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। इंडिविजुअल ट्रीट करना है। इंडिविजुअल ट्रीटमेंट का मतलब यह है कि आपने जब भी क्वेश्चन रीड आउट किया, आपने आइडेंटिफाई करना है पहले एक्स एक्सिस के लिए, और डिसाइड कर लेना है क्लास इंटरवल आएगा या क्लास बाउंड्री। और जब वाई एक्सिस देखोगे तो वाई एक्सिस देख के डिसाइड करोगे फ्रीक्वेंसी आएगा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। मोस्ट स्टूडेंट्स ये शायद समझते हैं कि अगर जो है ये जरूरी है कि अगर एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल आ गया तो वाई एक्सिस पे हर दफा फ्रीक्वेंसी ही आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। अगर मेरे पास क्लास इंटरवल आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो वाई एक्सिस पे वी हैव अगेन बोथ ऑप्शंस, फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी आ सकता है। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस पे मेरा क्लास बाउंड्री आ रहा है, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी भी आ सकता है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी आ सकता है। सही है, बस ये बात याद रखना कि इंडिविजुअल दोनों को चेक करोगे, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। क्लियर? सबसे पहले जो है वो हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए हम एक्स एक्सिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, भाई एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या है, इधर वी हैव टू प्लॉट क्लास इंटरवल जिसे हम सीआई से डिनोट करते हैं, या फिर हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्री आएगा। सही है, तो हम यहाँ पे कंडीशन जरा रीड आउट करते हैं। कंडीशन के अंदर वो ये कहता है कि क्लास इंटरवल कब प्लॉट किया जाएगा, इफ द एंडिंग इन द स्टार्टिंग लिमिट्स आर सेम इन द क्लास इंटरवल। सही है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखो कि मेरे पास जो लिमिट एंड हो रही है, एंडिंग लिमिट का मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये लिमिट एंड हो रही है और स्टार्ट कहां से हो रही है, वहीं से स्टार्ट हो रही है। यानी जो एंडिंग लिमिट है और जो स्टार्टिंग लिमिट है दूसरे इंटरवल की, हाँ दूसरे इंटरवल की, ये दोनों क्या है मेरे पास, सेम है। सिमिलरली नेक्स्ट को चेक करो, सारी चेक करनी होती है। ये 20 पे एंड हो रहा है, स्टार्ट कहां से हो रहा है, 20 पे हो रहा है। उसके बाद इसके बाद वाला देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एंड कहां पे हो रहा है, 40 पे एंड हो रहा है, और स्टार्ट कहां पे हो रहा है, 40 पे स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि कंडीशन ये कहती है कि इफ द क्लास, इफ द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग लिमिट, एंडिंग एंड द स्टार्टिंग लिमिट्स इन द क्लास इंटरवल इज सेम, तो आप जो है वो एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करोगे, क्लास इंटरवल प्लॉट करोगे। तो आपने अपने पास जो है वो यहाँ पे लिख लिया कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास जो प्लॉटिंग आ रही है वो किस चीज की आ रही है, भाई क्लास इंटरवल आ रहा है। और क्लास इंटरवल क्या चीज है, जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर उसने आपको दिया हुआ है सीआई के नाम से, दैट्स योर क्लास इंटरवल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो क्लास इंटरवल भी जो है वो कह सकता है, वो यहाँ पे कोई और नाम भी दे सकता है, जैसे लेट सपोज वो यहाँ पे दे देता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक ही बात है। सही है, इसी तरीके से वो यहाँ पे कह देता है आपके पास के एज एज ऑफ द स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी कह सकते हैं, तो वो कोई भी नाम दे सकता है आपको। तो आपने आइडेंटिफाई क्या करना है कि मेरे पास जो यहाँ पे
एंडिंग और स्टार्टिंग लिमिट्स हैं ये सेम होनी चाहिए, ये क्लास इंटरवल को डिनोट करता है। ठीक है, वो नाम क्लास इंटरवल भी दे सकता है, वो जो है वो हाइट ऑफ द स्टूडेंट भी कह सकता है, वो एज ऑफ द स्टूडेंट भी कह सकता है, वो आपको जो है वो कुछ भी नाम इस तरीके से कंडीशन में या कोई भी जो है वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करके आपको वो नाम दे सकता है। सही। अब बात करते हैं आपके पास वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या ऑप्शन है? वाई एक्सिस पे अगेन दो ऑप्शन है, वी हैव फ्रीक्वेंसी एंड वी हैव फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। सही है। फ्रीक्वेंसी कब अप्लाई किया जाएगा? इफ हाइट या डिफरेंस बिटवीन द इंटरवल्स आर सेम। हाइट और डिफरेंस का मतलब यह है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इनके बीच का गैप चेक करना है। इसका गैप क्या है, इसी तरह इसका गैप इंडिविजुअल चेक करोगे, फिर इनके बीच में गैप चेक करोगे, और फिर इनके बीच में गैप चेक करोगे। इनके गैप्स आपने यहाँ पे चेक करना है। अगर यहाँ पे जो गैप है जिसे हम हाइट कहते हैं, तो हाइट अगर यहाँ पे मेरे पास सेम आ जाती है तो हम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, और हाइट अगर डिफरेंट हो गई तो फिर यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी यूज किया जाएगा। याद रखना इस बात को। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हाइट निकालते हैं। तो हाइट को मैं आपके सामने सिर्फ चेक करने के लिए, क्योंकि ये आपकी जरूरत है, ये एग्जामिनर को नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूं, क्योंकि ये मैंने अपने लिए चेक करना है। 5 से 10 के बीच में कितने का गैप है, कितने की हाइट हो जाएगी मेरे पास? 5। ये हाइट हो गई। या इसे आप एक काम करो, यहीं पे ही लिख लो, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये हो जाएगा आपके पास, हाइट आ गई एच। और एच कैसे कैलकुलेट करते हैं? एच इज बेसिकली द डिफरेंस, द गैप बिटवीन दीज टू इनिशियल एंड द फाइनल लिमिट्स। सही है। तो यहाँ जो फाइनल लिमिट है वो क्या है? 10 है, और इनिशियल लिमिट लेकिन सेम इंटरवल की बात कर रहा हूं। सही है। जब भी हाइट निकालनी होगी तो आप माइनस करोगे फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट, लेकिन सेम इंटरवल की। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10 - 5 विल गिव यू आंसर 5। इसी तरीके से अगर बात करते हैं, 20 - 10 विल गिव यू आंसर 10। उसके बाद 40 - 20 विल गिव यू आंसर 20, और 45 - 40 विल गिव यू आंसर 5। तो आप ये देखो, यहाँ पे हाइट मेरे पास क्या हो गई? डिफरेंट हो गई, हाइट इज नॉट सेम। अब अगर मेरे पास हाइट यहाँ पे डिफरेंस हो गई, डिफरेंट हो गई, तो कंडीशन अब क्या अप्लाई होगी? कंडीशन क्या कहता है? इफ द हाइट बिटवीन द इंटरवल्स आर डिफरेंट देन यू हैव टू प्लॉट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑन वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी प्लॉट करोगे वाई एक्सिस के ऊपर। सही। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? एफ डी इज इक्वल फ्रीक्वेंसी अपॉन हाइट। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ गया दैट इज, अब इसका मतलब ये कि मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालना होगा। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने के लिए यहाँ पे मैं एक नया कॉलम बनाऊंगा विच इज एफ डी ओवर हियर। और एफ डी का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? एफ डी इज इक्वल फ्रीक्वेंसी अपॉन हाइट। सही। अब इंडिविजुअल हर इंटरवल की जो है वो जो भी फ्रीक्वेंसी है, जैसे फर्स्ट वन क्या है? 3 डिवाइडेड बाय हाइट क्या हो जाएगी? 5। इसे डेसिमल में फाइंड आउट करोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है मेरे पास? 5, और इसकी हाइट क्या है? 10। ठीक है। उसके बाद हमारे पास 8, इसकी हाइट क्या है? 20। उसके बाद फ्रीक्वेंसी 2 है, डिवाइडेड बाय हाइट क्या है? 5 है मेरे पास। अब इनको आप डेसिमल में फाइंड आउट कर लो। तो डेसिमल की अगर बात करते हैं, 3/5 कितने के बराबर हो जाएगा? 0.6 के। 5/10 किसके बराबर हो जाएगा? 0.5। इसी तरीके से 8/20 क्या हो जाएगा आपके पास? और 2/5 आपके पास किसके बराबर होगा बेटा? तो ये हो गया बेटा 0.4, एंड 2/5 का भी आंसर जो है वो 0.4 हो गया यहाँ पे। सही है। अब वाई एक्सिस पे आपकी जो प्लॉटिंग हो रही है, वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आ जाएगा। ये आ गया आपके पास। ठीक है। अब आपने सिंपल अपना जो है वो हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। और हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए बस एक चीज ध्यान में रखना है, जो वैल्यूज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लोगे उनके बीच में जो गैप है, जो उनके बीच में जो है वो डिफरेंस है, वो सेम होना चाहिए। डिफरेंस का मतलब क्या है? लेट सपोज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो अगर 0 से, और 5 5 का गैप रख रहे हो, तो 5 का ही रखना। यानी ये 5 ले रहे हो, ये 10 ले रहे हो, फिर ये 15। ऐसा नहीं करना कि 5 के बाद डायरेक्ट 15 पहुंच गया या फिर 20 डायरेक्ट पहुंच गया, ऐसा नहीं। गैप इक्वल रखना बीच में। 5 5 का गैप रख रहे हो तो इक्वली 5 का गैप रखना। तो ये 20 हो गया, देन वी हैव 25, देन वी हैव 30, 35, ये आपके पास हो गया। और ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है 40 and 45। तो ये हो गया आपके पास 40, एंड दिस वन इज 45। ये हो गया एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपके पास क्या है? वाई एक्सिस पे आप वैल्यूज चेक करोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी आएंगी, ये वैल्यूज आपके पास वाई एक्सिस पे आएंगी। तो 0.4, 0.6 इस तरीके से। तो हम दो दो के गैप लेके चलते हैं। 0.2, सही है, 0.2 के गैप से चल रहा है। 0.2, 0.4, 0 पॉइंट, अच्छा इसको ऐसे लिख लो,
0. यहाँ पे ऐसे लेना 1, 2, 3, वो ज्यादा करीब हो जाएगा 0.4, 0.5, और लास्ट आप यहाँ पे ले लो 0.6। तो ये आपके पास आ गया 0.6 मेरे पास यहाँ पे आ गया। गैप आप चेक कर रहे हो, जो वाई एक्सिस पे गैप्स है हमारे पास वो भी हमने इक्वल रखे हुए हैं, और एक्स एक्सिस पे भी गैप हमने इक्वल रखे हुए हैं। ऑल दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे कम है, लेकिन आप देखो एक्स एक्सिस पे भी ज्यादा वैल्यूज आ रही है, वाई एक्सिस पे, क्योंकि हमने इक्वल डिस्टेंस पे रखे हैं, सही। अब आप चेक करो 5 से 10, 5 से 10 की प्लॉटिंग किस पे हो रही है, 0.6 पे हो रही है। तो आप क्या करोगे, 5 से 10 आप चले गए 0.6 पे, ये आपके पास आ गया, ठीक है। ये आपके पास हो गया 5 till 10। देन वी हैव 10 till 20 विच इज 0.5। सो 10 से 20 0.5 है, तो यहां पे आप आ गए, दैट 0.5, ये आपने प्लॉट कर दिया। उसके बाद 20 से 40 कितना आ रहा है बेटा आपके पास, 0.4। तो 20 से 40 इज 0.4, और उसके बाद 40 से 45 वो भी आपके पास 0.4 है। तो यहां से आप इसको इस तरीके से प्लॉट करो, समथिंग लाइक दिस। अब आप देखो आपका पूरा हिस्टोग्राम प्लॉट हो गया, और हिस्टोग्राम के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि बार्स के बीच में गैप जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी बार्स आपस में अटैच होंगी। तो ये आपके सामने बार्स आप क्या हुई है बेटा, अटैच हुई हुई है सारी, ठीक है। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस के लिए बेटा आइडेंटिफाई करो कि एक्स एक्सिस के लिए मुझे क्या चीज चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आपके पास क्लास इंटरवल आएगा या क्लास बाउंड्री आएगा, सही। अब अगर मैं आपसे बात करता हूं लेट्स से कि क्लास इंटरवल की कंडीशन क्या होती है, क्लास इंटरवल की कंडीशन ये होती है, ये आपके पास लिखी हुई है, अगर एंडिंग एंड द स्टार्टिंग लिमिट्स आर सेम। क्लास इंटरवल के अंदर अगर मेरे पास जो है वो एंडिंग लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल, एंडिंग लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल एंड द स्टार्टिंग लिमिट ऑफ द सेकंड इंटरवल अगर ये सेम हो जाए तो क्लास इंटरवल आएगा, अदरवाइज क्लास बाउंड्रीज आएंगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशन देखो तो पहली कंडीशन में ही आपको यहाँ नजर आ रहा है कि मेरे पास दोनों जो ये वाली एंडिंग लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल और स्टार्टिंग लिमिट ऑफ द सेकंड इंटरवल, ये दोनों मेरे पास क्या है, डिफरेंट है। अगर बेशक आगे की जो मेरे पास एंडिंग और स्टार्टिंग है वो सेम भी हो जाए, लेकिन अगर कोई एक मेरे पास लिमिट में ऐसा डिफरेंस आ जाए जिसमें एंडिंग और स्टार्टिंग लिमिट मेरे पास जो है वो डिफरेंट हो जाए, तो आपके पास क्या काम हो जाएगा, आप क्लास बाउंड्री की तरफ मूव ऑन करोगे। अब क्लास बाउंड्री किस तरीके से बनाई जाती है इसको थोड़ा सा सीखो। लेट्स से कि अगर मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि अब ये बात तो तय हो गई कि हमने क्लास इंटरवल नहीं प्लॉट कर सकते, वी हैव टू ड्रॉ क्लास बाउंड्रीज, सही, ऑन एक्स एक्सिस। तो क्लास बाउंड्री अगर एक्स एक्सिस पे प्लॉट करनी है तो उसके लिए कंडीशन होती है, कंडीशन ये होती है कि आपने सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है कि जो मेरे पास एंडिंग लिमिट है, जो मेरे पास एंडिंग लिमिट है फर्स्ट इंटरवल की और जो स्टार्टिंग लिमिट है सेकंड इंटरवल की, इनके बीच में कितना गैप है, सही है। तो एक्स एक्सिस पे क्योंकि क्लास बाउंड्री आपके पास आ रही है, पहला स्टेप क्या करोगे आप, चेक करोगे यहां पर कि मेरे पास यहाँ पे एंडिंग लिमिट क्या है, 9 है, और सेकेंड इंटरवल की जो है वो स्टार्टिंग लिमिट क्या है, 10 है। दोनों के बीच का गैप चेक करोगे, 10 - 9 विच इज इक्वल्स 1, ये गैप आ गया। अब जो भी आपके पास गैप आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, उसको हमेशा डिवाइडेड बाय 2 करोगे, तो आंसर क्या आएगा, 0.5, सही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे मेरे पास जो है वो एंड हो रहा था 8 पे, लेट सपोज, और यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 10 से। तो अब आपने क्या काम करना होगा, यहाँ पे 10 लिखोगे, 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर क्या आएगा, 2। अब 2 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या चेक करना होता है कि मेरे पास एंडिंग और स्टार्टिंग लिमिट जो है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, जो डिफरेंस होता है उसे डिवाइड बाय 2 करते हो, तो आपके पास जो है वो एक वैल्यू आएगी, ये आ गई 0.5। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना हो, क्योंकि ये क्लास बाउंड्री का मैं स्टेप्स बता रहा हूँ कि क्लास बाउंड्री इस तरीके से फॉर्म की जा रही होती है। ये पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या करोगे, जो भी जो भी स्टार्टिंग लिमिट है, जो भी स्टार्टिंग लिमिट है उसमें से ये वाली जो वैल्यू है जो आपके पास आई है, मेरे पास तो अभी 0.5 आ रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी, कुछ भी आ सकती है ना, सही है।
तो अब आपने क्या करना है, एंडिंग लिमिट में से स्टार्टिंग लिमिट में से माइनस करोगे और एंडिंग लिमिट में ऐड करोगे। स्टार्टिंग लिमिट, ये रही स्टार्टिंग लिमिट और ये है एंडिंग लिमिट। ठीक है, ये मैं मेंशन कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जिसे नहीं समझ आ रहा। ये कहलाती है बेटा आपके पास, ये कहलाती है इनिशियल लिमिट या स्टार्टिंग लिमिट, और ये कहलाती है बेटा एंडिंग लिमिट। तो काम क्या करना है, काम ये करना है कि जो मेरे पास स्टार्टिंग लिमिट है उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा है और एंडिंग लिमिट में ऐड करना है। तो 0.5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्टार्टिंग लिमिट एंड 0.5 एडेड इन एंडिंग लिमिट। ये काम करना है आपने। अब आप करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल 4 था, 4 में से अगर मैं 0.5 सब्ट्रैक्ट करूंगा, आंसर क्या आएगा आपके पास, 3.5। और 9.5, 9 में ऐड करूंगा 0.5 तो क्या हो जाएगा, 9.5 हो जाएगा। ये हो गया। उसके बाद 10 में क्या करोगे, स्टार्टिंग लिमिट है, 10 में अगेन सब्ट्रैक्ट करो 0.5, आंसर क्या आएगा, 9.5। और 15 में क्या करोगे, 0.5 ऐड करोगे तो 15.5 आ गया। इसी तरह 16 में सब्ट्रैक्ट करोगे, इट विल बिकम 15.5। 21 में ऐड करोगे 21.5। 22 में से क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, इट विल बिकम 21.5। और 27 में ऐड करोगे 27.5। फिर 27 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 28 होगा बेटा। इसे चेंज कर लो, इट्स 28 और ये 33। ठीक है, तो ये होगा 28 की बात करेंगे 27.5, और 33 में क्या करोगे, ऐड करोगे, इट्स 33.5। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन। अब हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या हुआ, क्लास बाउंड्री हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया। अब क्लास बाउंड्री जो आपके पास होती है, इसका मोटिव क्या होता है, हम क्यों क्लास बाउंड्री बनाते हैं, हम क्लास इंटरवल क्यों नहीं बनाते। तो समझना बात को, क्लास इंटरवल जब इस सिनेरियो में आता है तो जब एंडिंग लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल और स्टार्टिंग लिमिट ऑफ द सेकंड इंटरवल अगर मेरे पास यहाँ डिफरेंट हो गई, अगर मेरे पास यहाँ पे क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो इसका मतलब ये है कि वी आर हैविंग द गैप इन बिटवीन देम। क्योंकि यहाँ अगर 9 और 10 है तो इसका मतलब 9 से लेके 10 तक जितनी डेसिमल वैल्यूज है अप टिल इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट डेसिमल वैल्यूज है ना 9 से 10 तक, तो इनके बीच में मेरे पास जो ये सारी डेसिमल वैल्यूज है, फ्रैक्शनल वैल्यूज है, इनके लिए कोई प्लॉटिंग नहीं है। जब इनके लिए प्लॉटिंग नहीं है तो मेरा ये वाला जो पोर्शन है 9 से 10 के बीच में खाली रह गया। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास बार ग्राफ में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास ये तो गैप आ गया। सही है, इसीलिए हम इस गैप को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्री बनाते हैं। तो क्लास बाउंड्री में आप देखो यहाँ पे एंडिंग लिमिट ऑफ द फर्स्ट इंटरवल और स्टार्टिंग लिमिट ऑफ द सेकेंड इंटरवल ये सेम हो गई। सही है, जब ये सेम हो गई तो इसका मतलब अब बीच में कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस हो गया मेरे पास। जब कंटिन्यू होगा ग्राफ तो मेरे पास जो है वो सारे बार्स जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। सही, ज्वाइंट बार्स रहेंगे मेरे पास, तो हिस्टोग्राम आपके पास प्रॉपर प्लॉट हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसलिए हम क्लास बाउंड्री की तरफ जाते हैं अगर क्लास इंटरवल में गैप होता है मेरे पास। अगर क्लास इंटरवल में गैप नहीं होता तो फिर हम क्लास बाउंड्री पे नहीं जाते और सिंपल अपना नॉर्मल प्लॉटिंग करते हैं क्लास इंटरवल को यूज करने के बाद। सही है, ये तो बात हो गई एक्स एक्सिस की। अब वाई एक्सिस को जरा आइडेंटिफाई करो। वाई एक्सिस में हमने क्या सीखा था कि अगर मेरे पास गैप जो है वो हाइट, जिसे हम क्या कह रहे थे, हाइट कह रहे थे, अगर वो मेरे पास सेम हो गई, if the height is same then we have to use frequency, if the height between the intervals are different then we have to use frequency density। और हाइट मैंने तरीका प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, हाइट कैसे कैलकुलेट की जाती है। हाइट इज बेसिकली द डिफरेंस ऑफ ईच इंटरवल। अपने जो एक इंटरवल होता है उसका डिफरेंस होता है जिसमें हम फाइनल माइनस इनिशियल क्या कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पे यही सिनेरियो है। अब इसको देखो, अब आपने क्लास इंटरवल को भूल जाना है क्योंकि हम क्लास बाउंड्री पे वर्किंग करेंगे। अब क्या करो, सिंपल इसको चेक करो, 9.5 माइनस 3.5, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, ये आ रहा है मेरे पास 9.5 माइनस 3.5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 0, और 9 - 3 क्या हो गया, 6 हो गया। फिर मेरे पास क्या आ रहा है, 15.5 माइनस 9.5, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0, और 15 - 9 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आप चेक करो, हाइट जो है वो मेरे पास सेम चल रही है। सही है, इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 21.5 माइनस 15.5, हाइट क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसी तरह इसकी हाइट भी मेरे पास 6 है,
और फिर इसकी हाइट भी मेरे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। जब मेरे पास तमाम इंटरवेल्स में हाइट सेम है, सबकी हाइट 6 आ रही है, तो अब इंस्टेड ऑफ यूजिंग फ्रीक्वेंसी डेंसिटी मैं सिंपल क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर, उसको एज इट इज उठा के प्लॉट कर दूंगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालने की जरूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, फ्रीक्वेंसी आप प्लॉट करोगे, ये आपके पास प्लॉट हो जाएगा। अब आपने अपना हिस्टोग्राम यूज करना है। ये आ गई बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है। एक्स एक्सिस और ये आपके पास हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अंदर अगर आप देखते हो तो क्लास बाउंड्री की प्लॉटिंग है, कहां से कहां तक वैल्यू जा रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने गैप इक्वल रखना होता है। आपके पास जा रही है 3.5 से 33.5 तक। यानी आप इसे कैसे कंसिडर कर सकते हो, 0 से 35 तक ले लो। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लेता हूं 0, और फिर आपके पास हम 5 5 के गैप से चलते हैं, लेट सपोज, तो 5, 10, देन 15, 20, 25, 30 और 35 आपके पास आ जाएगा। इसको और बड़ा गैप ले लेते हैं ताकि साफ सुथरा प्लॉट हो जाए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, लेट सपोज ये 35 हो गया। ये आपके पास हो गया बेटा, सही। अब हमारे पास इसी तरह वाई एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है, फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है। तो वैल्यू कहाँ जा रही है, मैक्सिमम 10 तक जा रही है, 8 तक मैक्स जा रही है। तो आप क्या ले लो यहाँ पे, 10 तक कंसिडर कर लो इसको। सही है, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाओ। ये हो गया बेटा आपके पास 8। सही, 8 आपके पास लास्ट प्लॉट कर दो क्योंकि लास्ट प्लॉटिंग 8 तक आ रही है, तो 8 तक आप ले गए और इक्वल गैप से आपके पास चल रहे हैं। सही। अब हमारे पास फर्स्ट क्या प्लॉटिंग है, फर्स्ट है 3.5 से 9.5 तक। सही है, तो अब आपको पता है 3.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ आ जाएगा मेरे पास 3.5। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हम ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर रहे हैं, आपके पास तो ग्रेड होगा उस पर आप प्लॉट करोगे तो आपने एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ प्लॉट करना है, लेकिन हम रैंडम प्लॉटिंग कर रहे हैं अभी, तो अप्रोक्सीमेट प्लॉट करेंगे यहाँ पे। और 9.5, तो 9.5 यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपके पास। सही है, उसके बाद आपके पास 9.5 से कहाँ तक है, 15.5, तो 15.5 आपके पास करीब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 15.5। उसके बाद आपके पास क्या है, 15.5 से 21.5, 21.5 यहाँ पे आ जाएगा। 21.5 से क्या है, 27.5, तो 27.5 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया, और उसके बाद फिर है 33.5, तो 33.5 यहाँ पे आपके पास आएगा। ये 33.5 आ गया। सही। अब आप चेक करो 3.5 से 9.5 तक की वैल्यू क्या है, 3.5 से 9.5 तक की जो फ्रीक्वेंसी है दैट्स 3। तो आपने यहाँ पे 3 पे इसको प्लॉट करना है। ये मेरे पास आ गया 3.5 से 9.5। देन वी हैव 9.5 टिल 15.5 जो है 4। ये रहा 9.5 से 15.5 जिसकी वैल्यू क्या है, 4 है मेरे पास। तो ये आ जाएगी आपके पास 4। ये आपके पास वैल्यू आ गई। उसके बाद 15.5 से लेके 21.5, ये वैल्यू आपके पास क्या है बेटा, 2। तो ये आ गया आपके पास 2। ये आपके पास प्लॉट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्या है बेटा, 21.5 से 27.5, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 6। ये रहा बेटा 6। तो आप 6 तक इसे लेके जाओगे। ये आपके पास आ गया, और लास्ट है 27.5 से 33.5 जो 8 तक है बेटा, तो वो आप 8 पे ले जाओगे उसे।
अब आप इसमें एक चीज चेक करो कि जो हमारी प्लॉटिंग हुई है वहां कहीं भी बीच में गैप नजर नहीं आ रहा। सही है, क्योंकि हमने गैप को क्या किया, क्लास बाउंड्री ड्रॉ करके उस गैप को जो हमारे पास क्लास इंटरवल पे था उसे हमने रिमूव कर दिया। और यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस पे जो प्लॉटिंग हुई है बेटा, ये क्या है कहलाती है, ये कहलाती है क्लास बाउंड्रीज। और जो वाई एक्सिस पे आपके पास है ये कहलाती है बेटा हाइट, फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ गया। ठीक है। फ्रीक्वेंसीज की बेटा अगर सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज को जो है वो फाइंड आउट करना है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एफ टी इज इक्वल्स फ्रीक्वेंसी अपॉन हाइट। सही। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो हाइट होती है वो क्या होती है, ये आपको ऑलरेडी हम मैंने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेसन के अंदर, कि हाइट जो होती है वो गैप होती है बिटवीन द इंटरवल्स। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये देखो ये एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट्स है। ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, ये 1.5 है। ये वाली वैल्यू आपके पास 2.5 है। ये वाली वैल्यू आपके पास 4.5 है। ठीक है। अब अगर लेट सपोज मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे कैलकुलेट करना है, यहां से जरा चेक करो, 0 से लेके यहां तक 1.5, तो मेरे पास टोटल गैप कितना है यहाँ पे, 1.5 का गैप है। ठीक है। 0 से लेके यहाँ तक 1.5 है, 0 से लेके 1.5 तक का गैप कितना होगा, 1.5 का गैप मेरे पास यहाँ पे होगा। तो ये हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी किस तरीके से कैलकुलेट होगी, फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए किस तरह ड्राइव हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स एफ डी मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट डिवाइड हो रही है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट वन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय, और इसकी मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गई हुई है, 10 तक गई हुई है, ये देखो ये गया हुआ है 10 तक, तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। ये फर्स्ट के लिए हो गया, विच इज इक्वल्स 15 हो गया मेरे पास। ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड को चेक करो, सेकंड मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है, 1.5 से 2.5 तक। ये रहा 1.5 और ये है 2.5, तो 1.5 से 2.5 मेरे पास कितनी फ्री वो नजर आ रही है, क्या नाम है, अगर मैं बात करता हूँ आपके पास हाइट कितनी है, गैप कितना है इन बिटवीन, तो मेरे पास ये 1 का गैप है। सही है, 1.5 से 2.5 1 का गैप होता है, मल्टीप्लाई बाय इसकी जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जा रही है वो कहाँ तक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चेक करो कहाँ तक आ रही है, 15 तक आ रही है, लिमिट देख रहे हो, ये रहा मेरे पास, और ये कहाँ तक है, 15 तक मेरे पास है। तो यहाँ पे आ गया 15, आंसर क्या आएगा, 15 आ गया। इसी तरीके से अब आपसे बात करते हैं थ्री की। थ्री की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से देखो कहाँ से कहाँ तक है, 2.5 से 3 तक है। तो 2.5 से 3 तक मेरे पास यहाँ पे क्या नजर आ रहा है बेटा, कितना है, 0.5। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करना है हाइट से, इसकी हाइट कितनी जा रही है मैक्सिमम हमारे पास, 18। ये देखो 18 तक है, तो यहाँ 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सही है। 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा मेरे पास 9 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर आपके पास आते हैं, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 3 से लेके, ये देखो 3 से लेके 4.5 तक कितना आ रहा है मेरे पास, 4.5 तक 1.5 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट मेरे पास आएगा, हाइट मेरे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, 12। ये देखो 12 आ रही है। अच्छा, इसे सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 3/2 आपके पास हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 18 आ रहा है। सही है। और 5 को अगर चेक करते हैं तो फिफ्थ आपके पास क्या है, 4.5 से 6 तक आ रहा है, जो यहाँ जिसकी जो हाइट जा रही है वो 6 तक जा रही है। इंटरवल कितना है, 4.5 से 6 तक मेरे पास आ रहा है, जो बनता है 1.5, और इसकी जो हाइट वो जा रही है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वो कितनी जा रही है, 6 तक जा रही है। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/2, तो 2 3 9 आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। सही है। तो फ्रीक्वेंसीज हमने फाइंड आउट कर ली, कहाँ से कहाँ तक, फर्स्ट इंटरवल जो आपके पास है वो कहाँ से कहाँ तक है। अगर मैं दोबारा आपके सामने मेंशन करूं तो ये आपको नजर आ रहा है, ये इंटरवल ये रहा पहला, 0 से 1.5 कितना गैप है मेरे पास, 1.5 तक का गैप है।
ये आ गया। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ 1.5 से 2.5, ये रहा 1.5 से 2.5 मेरे पास है। ये मेरे पास कितने का गैप है, 1 का गैप है। 2.5 से 3 की अगर बात करते हैं, 2.5 से 3 चेक करो, तो ये कितना गैप है, 0.5 का गैप है। सही है, इसको अगर डार्क से लिख लो, 2.5 से 3 का कितना गैप हो गया, 0.5 हो गया। उसके बाद 3 से 4.5, ये कितना गैप है मेरे पास, 3 से 4.5 तक का जो गैप है ये कितना आ रहा है, ये मेरे पास आ गया तकरीबन 1.5 का गैप आ गया। सही। और जो लास्ट आपके पास यहाँ पर है बेटा, वो ये आपके पास आ गया अगेन 1.5। अब जो इनकी, ये तो मेरे पास क्लास इंटरवल की बीच का जो हमारे पास हाइट है, जिसे हम गैप कहते हैं, जो एच है, वो ये है। ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की वैल्यूज गई हुई है वो वाई एक्सिस से चेक करोगे। तो फर्स्ट जो गई हुई है वो कहाँ तक गई हुई है, 10 तक की गई हुई है। ये देखो, ये फर्स्ट 10 तक की गई हुई है, तो 10 से मल्टीप्लाई किया। फिर कहाँ तक की गई हुई है, 15 तक की गई हुई है, फिर हमने 15 से मल्टीप्लाई किया। फिर 18 तक गई हुई है, तो हमने 18 से मल्टीप्लाई किया। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की कितनी गई हुई है, 12 पे गई हुई है, तो 12 से मल्टीप्लाई हुआ। और फिर यहाँ पे जो है वो 6 तक की गई हुई है, तो 6 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे कैलकुलेट हो गई। सही है। हर दफा आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाएगी, आपको फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी दी जा सकती है। और उससे वो क्या जा सकता है, डायग्राम भी आपको दे देगा और कहेगा कि आपने उससे ड्राइव करना है क्या, फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ हमने क्या किया, सारी फ्रीक्वेंसीज हमने यहाँ पे फाइंड आउट की हैं। वो कभी कभार क्वेश्चन में आपसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज के बारे में भी बोल सकता है। लेट सपोज वो आपसे छुट्टे साथ ये कहे कि फॉर एग्जाम्पल आपने से फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है फ्रॉम 3 to 6 तक, इन इंटरवल्स की आपने जो फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है, तो किस तरीके से करोगे, पहले 3 से 4.5 चेक कर लोगे, उसके बाद 4.5 से 6 तक की चेक कर लोगे। सही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपने जो है वो सॉर्ट आउट करना है, जितना पूछा जाएगा उतना आपसे जो है वो क्वेश्चन को आंसर करोगे।